यस मैम, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो यस सर, मैम, वॉइस क्लियर है आपको? बोलिए। यस मैम, क्लियर है। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। सर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्वीडू के नेम से है, SWEEDU। एंड ओके जो मैम। हमारा हेडक्वार्टर है ये गुजरात में है। अगर आप ब्रांचेस की बात करेंगे तो आपको उत्तराखंड में हमारी 2 ब्रांच मिलेंगी, एक हल्द्वानी पे है और दूसरा हरिद्वार पे है। ओके। ऐसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो लखनऊ पे हमारा ब्रांच ऑफिस है, बिहार में हमारा ब्रांच ऑफिस है एंड झारखंड में हमारा ब्रांच ऑफिस है। बाकी हमारे फ्रेंचाइजी भी हैं। इस टाइप से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है एंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप एक बार मुझे कंफर्म करिएगा कि आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके मैम। ये हमारा सर सॉफ्टवेयर है। बेसिकली यहाँ पे आपको 35 प्लस मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिसमें आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी प्रोवाइड की जाती हैं 5 प्लस, जिसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर, ट्रांसपोर्ट, विजिटर एंड एडमिन ऐप दी जाती है। जब भी हम किसी स्कूल का पैनल रेडी करते हैं तो बैकएंड से ये यूजर आईडी और लॉगिन दिया जाता है। ऑटोमेटिकली ये जनरेट होता है एंड क्लाइंट के फोन नंबर पे ये एज अ टेक्स्ट मैसेज जाता है जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैम, ऐप आप कौन चाहे तो कौन से हैं? सर, एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर, ट्रांसपोर्ट, विजिटर, एडमिन एंड अकाउंटेंट ऐप मिलती है। अगर आप पर्टिकुलर एक-एक ऐप लेंगे तो वो चार्जेबल ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि एक ऐप 3000 प्लस जीएसटी की रहती है। अगर आप ग्लोबल ऐप के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आप अलग-अलग लॉगिन से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या अकाउंटेंट हो। पेरेंट्स, टीचर, ठीक है? स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट एंड एडमिन। अ, हाँ सर, एडमिन कह लीजिए, अकाउंटेंट कह लीजिए। ओके मैम। जी, अगर आप सॉफ्टवेयर स्वीडू के जैसे अगर आप एप्लीकेशन स्वीडू के नेम से लेंगे तो वो सॉफ्टवेयर के प्राइस के साथ में आपको जाएगा। अगर आपको अपने स्कूल के नेम से एप्लीकेशन चाहिए कि आप प्ले स्टोर में जब सर्च करें तो बाके बिहारी स्टूडेंट ऐप या बाके बिहारी टीचर ऐप इस टाइप से आए, तो उसके लिए सर व्हाइट लेबल चार्जेस रहता है। 5000 चार्जेस रहता है प्लस जीएसटी के साथ 1 साल का। ठीक है? ओके मैम। हाँ, जैसे अभी मैंने लॉगिन किया था, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। अगर आपको लॉगिन प्रोसेस चाहिए भी व्हाइट लेबल में तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, उसका भी चार्जेस जाता है। बट उसके लिए वेबसाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि वेबसाइट से हम सीधा लिंक करते हैं उसको, ये वाला। जैसे यहाँ पे स्वीडू का मैम, थोड़ा नेम आ रहा है, स्लोली आप यहाँ मैम, पे थोड़ा स्लोली। मैं आपने अपने नाम से हमारा स्टार्ट करें तो क्या प्राइस बताया? सर, अगर आप एप्लीकेशन व्हाइट लेबल पे लेंगे तो 5000 प्लस जीएसटी पे रहता है। ओके। ठीक है? अगर आप ये पैनल व्हाइट लेबल पे लेंगे जहाँ पे स्वीडू का नेम आ रहा है, यहाँ आपके स्कूल का लोगो और नेम आएगा। ठीक है? यहाँ पे वेबसाइट पे या फिर कहाँ पे हाँ, अंदर? वेब सर, ये वेब पैनल पे। अभी जैसे आप अगर व्हाइट लेबल पे लेंगे तो यहाँ पे आपका स्कूल का नेम आएगा, आपके स्कूल का लोगो आएगा। बट इसका जो लिंक है वो हम वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। तो उसके ओके। लिए आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अगर क्या नहीं है चार्जेस तो हम मैम वेब बताए थे? हाँ सर, 2000 रुपये प्लस जीएसटी रहता है इसका। एंड अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। 2 टाइप्स की वेबसाइट यहाँ से जाती है, एक स्टैटिक्स रहती है, दूसरी डायनामिक रहती है। अगर आप स्टैटिक्स के साथ जाएँगे तो वो वन टाइम सेटअप रहता है। अगर आप डायनामिक के साथ जाएँगे तो वो आप कभी भी उसमें कोई भी जैसे आपका एनुअल फंक्शन है या कोई अदर आपका फंक्शन है, उसके फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो अपडेट कर सकते हैं आप एनी टाइम। उसमें कोई भी आपको एडिटिंग करनी है वो कर सकते हैं, उसका फुटर चेंज कर सकते हैं, हेडर चेंज कर सकते हैं, इस टाइप से रहता है। बट स्टैटिक्स में आप जो डेटा एक बार हमें देंगे, वो डेटा हम पूरा अपडेट करने के बाद आपको वेबसाइट दे देंगे। उसमें इन फ्यूचर आप कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। मैम, चार्जेस इनके? सर, वेबसाइट के चार्जेस, स्टैटिक्स के चार्जेस आपको 8000 प्लस जीएसटी से रहते हैं। और डायनेमिक की अगर आप बात करेंगे तो डायनेमिक आपको 15000 प्लस जीएसटी से स्टार्टिंग है यहाँ पे सर। बाकी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी जो हमने स्कूल्स की बना रखी हैं, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है सर? हेलो? यस मैम, आगे बताइए। ओके। हेलो? यस मैम, आगे इस टाइप से बताइए। जैसे ही आप
जी, लॉगिन आप करेंगे, लॉगिन करते ही यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड यानी कि फ्रंट पेज पे हमने यहाँ पे जो आप पैकेज हमसे परचेज़ करते हैं उसकी डिटेल आपको पूरी मिलेगी कि आपने कितने स्टूडेंट के लिए ये पैकेज परचेज़ किया है एंड ये जो पैकेज है वो 1 साल के लिए जाता है सर। तो यहाँ पे कब से वो वैलिड हुआ है और कितने दिन में वो एक्सपायर होने वाला है। तो एज़ अ रिन्यूअल पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा रिन्यूअल टाइम कब का है। दूसरा हमने यहाँ पे दे रखा है टोटल एक्टिव स्टूडेंट कि आपके पैनल में इस टाइम कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं। दूसरा हमने एम्प्लॉइज़ का यहाँ पे दे रखा है कि टोटल एम्प्लॉइज़ कितने हैं। यहाँ पे हमने पेरेंट्स एप्लीकेशन और टीचर एप्लीकेशन का यहाँ पे स्टेटस दे रखा है कि आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कितने पेरेंट्स ने वो डाउनलोड कर रखी है एप्लीकेशन और कितने टीचर्स ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। मैम इसमें चेंजेस कराएं तो हो जाएंगे? सर चेंजेस हो जाएँगे, बस कस्टमाइज़ेशन का चार्जेज़ रहता है। कितना? अगर सर वो मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि जो आप मुझे कस्टमाइज़ेशन पॉइंट बताएँगे वो आगे मैं डेवलपर टीम को दूँगी। उसके बाद वहाँ से मुझे रिप्लाई आएगा देन मैं आपको रिप्लाई करूँगी। बट ये हो जाएगा, जो भी आपका कस्टमाइज़ेशन पॉइंट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मुझे अभी बता दीजिएगा तो मैं नोट कर लूँगी एक बार। नहीं मैम, वो देख के बताऊंगा मैं तो अभी। हाँ, आप एक बार डेमो देख लीजिए, मैं आपको यूज़र आईडी एक बार शेयर कर दूँगी, आप अपने एंड से चेक कर लीजिएगा कहाँ पे आपको कस्टमाइज़ेशन चाहिए। वैसे तो नीड नहीं होगी क्योंकि स्कूल के अकॉर्डिंग ही हम पूरा सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखते हैं। बट अगर आपको कहीं पे लगता है कि ये रिपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए तो वो चीज़ें हो जाएँगी। आगे बढ़ूँ मैं सर? यस मैम। यहाँ पे एम्प्लॉय के अटेंडेंस का रहता है। आज की डेट में कितने एम्प्लॉइज़ प्रेज़ेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, आपको यहाँ ग्राफ में शो होगा। ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट का रहता है और यहाँ पे आप एप्लीकेशन यूज़र का चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट ने या कितने परसेंट टीचर ने यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है। देन यहाँ पे हमने कुछ क्विक लिंक्स दे रखे हैं। क्विक लिंक्स का मतलब जैसे कि अकाउंटेंट को आपने ये वेब पैनल दे रखा है, उन्होंने जैसे ही वेब पैनल ओपन किया तो स्टूडेंट की फीस हो गई या कोई टीचर एचओडी ऐड करना है या स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है या कुछ हॉलिडे या इवेंट या न्यूज़ है वो ऐड करनी है तो पर्टिकुलर एक मॉड्यूल में ना जाके आप यहाँ से सडनली वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है सर? ओके मैम। ये चीज़ें दे रखी हैं। दूसरा यहाँ पे हमने स्टैटिक्स पार्ट दे रखा है। स्टैटिक्स यहाँ पे आपको पूरा ग्राफ वाइज़ शो होगा कि मेरे ट्रांसपोर्ट का क्या स्टेटस है, इस टाइप से। मेरे व्हीकल का क्या स्टेटस है, मेरे स्टूडेंट की अटेंडेंस का क्या स्टेटस है एंड मेरी एम्प्लॉयी की अटेंडेंस का क्या स्टेटस है। कितने परसेंट प्रेज़ेंट है, एब्सेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी आपको। यहाँ पे आप रेवेन्यू स्टैटिक्स दे सकते हैं कि कलेक्शन कितना हो रहा है आपका एंड यहाँ पे एक्सपेंस का रिपोर्ट पूरा चेक कर सकते हैं डे वाइज़, मंथली और ईयरली। सेम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कलेक्शन आपको बार ग्राफ के थ्रू शो होगा। ओके। यहीं पे अगर बात को एडमिशन इंक्वायरी का पेज दिख रहा होगा, एडमिशन इंक्वायरी का पेज यहाँ पे हमने यहाँ रखा हुआ है, जैसे कि आपका आज के डेट में 10 से 15 एडमिशन्स आ रहे हैं, तो 10 से 15 एडमिशन इन द एंड ऑफ द डे आपके पास एक रिपोर्ट होना चाहिए कि उसमें से कितने मेरे कन्फर्म थे और कितने नॉट कन्फर्म वाले थे। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटस करके दे रखा है इंक्वायरी स्टेटस। सपोज़ यहाँ पे 10 एडमिशन आए, 10 में से कुछ उसमें से फ़ॉलो अप थे, कुछ उसमें से रजिस्ट्रेशन डन वाले थे, कुछ नॉट एलिजिबल थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यू वाले थे। तो इस टाइप से आप स्टेटस वाइज़ उसको सेट करके इन द एंड ऑफ द डे आपके पास एक पूरा रिपोर्ट होगा कि 12 में से या 15 में से मेरे 3 से 4 एडमिशन डन वाले हैं। ठीक है सर? अगर आपने फ़ॉलो अप डाला है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर फ़ॉलो अप जब आप लेंगे कि ये मेरा इंटरेस्टेड में आ रहा है या नॉट इंटरेस्टेड में जा रहा है। ओके मैम। देन यहाँ पे हमने नोटिस बोर्ड दे रखा है। आज की डेट में कोई डेली डायरी रहता है या कोई हॉलिडे है या कोई इवेंट है या कॉम्पिटिशन है, तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। लेन यहाँ पे हमने लीव अप्रूवल का दे रखा है। अगर कोई टीचर अगर आप पैनल यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैनल को यूज़ करेगा ये लीव के लिए। अदरवाइज़ वो टीचर एप्लीकेशन से अपनी आईडी से वहाँ से लीव डालेंगे कि मुझे कल की या आने वाले डेज़ की लीव चाहिए। वो लीव यहाँ पे शो होती है सर। ये ऑथ रहती है मतलब ओनर के पास कि वो किसकी लीव अप्रूव कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं। एंड जब भी हम पैनल यहाँ पे रेडी करते हैं, तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन करके एक पेज बनाते हैं। सपोज़ आप एज़ अ डायरेक्टर यहाँ पे मेरे से डेमो ले रहे हैं और आपने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टीचर्स हैं, वो लिमिटेड ऑथ पर ही काम कर पाएँ। ज़रूरी नहीं कि हर टीचर अकाउंट्स का देख रहा है, हर टीचर फीस का देख रहा है। तो वहाँ पे हम एक पेज बनाकर देते हैं जिसमें ओनर को पूरी ऑथ रहती है कि मुझे एकेडमिक टीचर्स को कितना ऑथ देना है, अकाउंटेंट को कितना ऑथ देना है, ड्राइवर को कितना ऑथ देना है एंड लाइब्रेरियन को कितना ऑथ देना है।
तो ओके वो मैम। पूरा पेज सेटअप करके हम ओनर के एंड पे देते हैं। देन यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू करेंगे कि क्या रीज़न है, यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं और आप चाहें तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है सर? ओके। देन यहाँ पे बर्थडे नोटिफिकेशन का हमने दे रखा है। अगर आप आज की डेट में किसी स्टूडेंट का या किसी एम्प्लॉय का बर्थडे है तो आप उसको सेंड नोटिफिकेशन करके यहाँ पे बर्थडे आप उसका विश कर सकते हैं, एज अ हैप्पी बर्थडे का नोटिस या मैसेज भेज सकते हैं पेरेंट्स के फ़ोन नंबर पर। ये प्रोसेस रहता है। एंड यहाँ पे अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल की बात करूँ तो वो तो स्टूडेंट रहता है। स्टूडेंट यहाँ पे पूरा आप स्टूडेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, उनका पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट में अगर आप जाएँगे, यहाँ पे देखिए आपको टोटल स्टूडेंट दिख जाएँगे कितने हैं आपके स्कूल में, उसमें से न्यू कितने हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ओल्ड कितने हैं, ओल्ड में से एक्टिव कितने हैं, डीएक्टिव कितने हैं, एंड जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से फीमेल कितने हैं एंड मेल कितने हैं। ठीक है सर? ओके मैम। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक बच्चे की एंट्री करी है सुप्रिया करके, तो ये सुप्रिया का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है। पासवर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी रीजेनरेट हो जाएगा पासवर्ड। आप चाहें तो बैकएंड से एक पासवर्ड भी सेटअप करके रख सकते हैं कि सारे बच्चों का एक ही पासवर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी अलग-अलग होनी चाहिए। ये भी आप कर सकते हैं बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। तो ये यूज़र आईडी रहती है एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन में ये यूज़र आईडी यूज़ करके बच्चे स्टूडेंट के एंड पे जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, वो सारी एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट की जाती हैं। मैम ये ठीक है सर? यूजर आईडी जो होती है वो आप बनाएंगे या हम बनाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बनाएगा या सर हम जैसे बनाएंगे? ही नहीं, नहीं वो सॉफ्टवेयर में ही सेटअप कर रखा है। आप बच्चे का जैसे ही एडमिशन करेंगे, जैसे मैं एक एडमिशन करके दिखाती हूँ। ऐड स्टूडेंट गए स्टूडेंट करेक्ट, एक सेकंड मैं इसी को एडिट कर ये देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट रहती है यहाँ पे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो बच्चे की ये आईडी हो जाएगी, बट जब आप इसको लॉगिन करते हैं या जैसे कि अभी मैंने आपका जब ये ओपन किया था सॉफ्टवेयर तो वहाँ पे एडीएम अंडरस्कोर करके आ रहा था, तो ये पैनल में एडीएम अंडरस्कोर वाला तो आप चेंज कर सकते हैं, बट स्टूडेंट की आईडी इसी तरह से स्टार्ट होती है एसटीयू अंडरस्कोर करके सर। ओके मैम, इसको ये आप डिजिट्स हैं वो कैसे लिए हैं इसने ये? सर डिजिट ये बैकएंड से ही रहता है, अच्छा, काउंटिंग बैकएंड से। रहती है। हाँ, काउंटिंग रहती है बैकएंड से ही, इसमें नहीं, आप एनरोलमेंट सेटअप नहीं। नंबर ये पूरे सिस्टम में मतलब हर साल हम चेंज करेंगे या फिर सेम ही रहेगा? नहीं सर, स्टूडेंट आईडी सेम रहेगी, स्टूडेंट आईडी चेंज नहीं होगी। ओके एक बार मैम। जिस बच्चे की स्टूडेंट आईडी उसको दे दी गई है या सेट हो गई है, वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बच्चा अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। ओके। आप अगर कहेंगे मैं आपको एप्लीकेशन का एक यूजर आईडी लॉगिन दे दूंगी, आप अपने एंड से एक बार टीचर के एंड पे एंड पेरेंट्स के एंड पे क्या क्या रहता है वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ओके मैम। देन मैं स्टूडेंट लिस्ट में दोबारा आऊँगी, यहाँ पे आपको सर्च देखिए, सर्च में आपको यहाँ पे हमने कुछ क्विक फिल्टर्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आप बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेशन वाइज चेक कर सकते हैं बच्चे को, प्रमोटेड स्टूडेंट में चेक कर सकते हैं मेरे कितने बच्चे प्रमोट हो गए हैं, कितने पेंडिंग है। यहाँ पे सेक्शन वाइज या क्लास वाइज चेक कर सकते हैं, बच्चे के ऑर्डर वाइज यहाँ पे बच्चे को चेक कर सकते हैं आप, कास्ट वाइज, एज के स्टार्टिंग से या एंड से, किस बीच के आपके बच्चे आपको चाहिए, या स्टेटस वाइज कि एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं, डीएक्टिवेट कितने हैं। डीएक्टिवेट का मतलब जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो ऑन टाइम फीस पे नहीं करते हैं, उनका कोई स्टेटस नहीं रहता है कि वो स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप एज अ रिकॉर्ड उनको डीएक्टिवेट करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर वो ऑन टाइम फीस अपनी सबमिट करके क्लियर आउट करके आगे जा रहे हैं तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन हमने यहाँ पे रख रखा है, बट डिलीट में क्या रहता है कि आप जिस बच्चे को डिलीट करेंगे उसका बैकएंड से सारा जितना भी आपने डेटा यहाँ पे सबमिट किया होगा वो सारा डेटा उड़ जाएगा, परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा, फिर उसका बैकअप नहीं रहता है। इसलिए हम यही और देते हैं कि आप इसको डीएक्टिवेट में रखें। मैम ये जीआर ठीक है नंबर क्या है ये? सर, ये जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, कोई इसे सीरियल नंबर कहता है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना सर आप लोगों के जो स्टूडेंट्स का, ओके। हाँ वो वाला है ये। यहाँ पे आप मोबाइल के थ्रू, पेरेंट्स की यूजर आईडी के थ्रू या पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू बच्चे को सर्च कर सकते हैं।
आपको पर्टिकुलर एक क्लास में जाके वन बाय वन बच्चे को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही बच्चे का स्टूडेंट का आईडी कार्ड नंबर या स्टूडेंट की जो एसटीयू करके उसकी आईडी है, उससे अगर सर्च करेंगे तो बच्चा आपके सामने तुरंत आ जाएगा। सपोज़ मैं इस बच्चे को एक बार सर्च करती हूँ। ये देखिए सर, सुप्रिया पाटिल करके ये आपने सर्च कर लिया, ठीक है? ओके मैम। इस टाइप से प्रोसेस रहता है। बाकी हमने यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट को स्कूल से यूडाइस रिपोर्ट्स जाती हैं। अभी हेलो? यस मैम बोलिए। हाँ, यूडाइस रिपोर्ट का भी हमने यहाँ पे पूरा ऐड कर रखा है। जैसे कोटा वाइज़ बच्चे का पूरा रिपोर्ट देना रहता है, आरटी के बच्चे कितने हैं, जनरल के बच्चे कितने हैं, तो वो सारी रिपोर्ट्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर स्टूडेंट की बात करूँ, यहाँ पे 2 मॉड्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट क्विक अपडेट, आपको बल्क में किसी स्टूडेंट का डेटा एडिट करना है या ऐड करना है या डिलीट करना है, तो आप एक क्लास को चूज़ करके वो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फर्स्ट क्लास के बच्चों का कुछ डेटा ऐड एंड डिलीट करना है, तो मैं वो एक बार में ही करूँगी। इस टाइप से प्रोसेस रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक कर दिया। अब मुझे इस बच्चे का फ़ोटो अपडेट करना है, इसके नेम में मुझे डिलीट करना है या एडिटिंग करनी है या मुझे इसकी स्टूडेंट आईडी या एडमिशन नंबर ऐड करना है, तो मैं एक बार में ही पूरी क्लास का ऐड करके और यहाँ से अपडेट कर दूँगी। वन बाय वन बच्चे को ओपन करके उसका फॉर्म में एडिटिंग करने की नीड नहीं रहेगी। ओके मैम, इसमें खाली ठीक है नाम सर? और नंबर क्या-क्या एडिट हो सकता है? सर इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी बच्चे की जो-जो आपने फ़िल करी होगी। जैसे कि सीरियल नंबर आ रहा है, स्टूडेंट इमेज आ रही है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे ना तो अच्छा। देखिए इस टाइप से पूरा इन्फॉर्मेशन आएगी। जो-जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है, नहीं भी की है तो जो इन्फॉर्मेशन रहती है बैकएंड से, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी, रोल नंबर क्या बनेगा इस टाइप। हमारा? सर रोल नंबर आप चाहें तो अपना भी दे सकते हैं, अगर आप बैकएंड से नहीं रखना चाहते हैं तो वो नहीं रहेगा। बस स्टूडेंट आईडी यहाँ से जाती है, अदरवाइज़ कोई भी नंबर या डिजिट यहाँ से नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट आईडी भी इसलिए ताकि एप्लीकेशन में वो स्टूडेंट को आप पूरा एक्सेस कर पाएँ। और कोई क्वेश्चन सर? नो मैम। ओके, देन यहाँ पे स्टूडेंट क्विक व्यू का दे रखा है। सपोज़ आप स्कूल में आज पीटीएम है, पीटीएम में आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं देना है, आपने बस जस्ट दिखाना है कि बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, उसका फीस कितना गया है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट एक बच्चे का शो करना है मंथ वाइज़ या डे वाइज़। आप यहाँ पे एसटीयू करके जो स्टूडेंट की आईडी रहती है वो डालेंगे या बच्चे का नेम डालेंगे, तो यहाँ पे आपको बच्चे का पूरा रिपोर्ट कार्ड सा शो होगा। जैसे कि मैंने विजय का देखा है यहाँ पे, मैं मंथ वाइज़ या डे वाइज़ सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही यहाँ पे बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, फादर नेम क्या है। देन यहाँ पे लास्ट 3 एकेडमिक ईयर्स का अगर कुछ रिकॉर्ड है तो वो आपको शो होगा। यहाँ पे आप रिपोर्ट कार्ड बच्चे का दिखा सकते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बच्चे ने गेन करे, पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहाँ पे बच्चे की स्टूडेंट की अटेंडेंस रहती है, कितने दिन प्रेज़ेंट था, हाफ डे था या एब्सेंट था, इस टाइप से। बाकी स्टूडेंट का एकेडमिक रिपोर्ट रहता है। यहाँ पे आप स्टूडेंट की फीस दिखा सकते हैं, हॉस्टल फीस कितनी गई है, ट्रांसपोर्ट फीस कितनी गई है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं तो वो यहाँ पे शो हो सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम अगर बच्चे ने दिया है या होमवर्क दिया है या स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं या अवार्ड, रिवॉर्ड, इन्वेंटरी का अगर कुछ बच्चे ने परचेज़ किया है, स्कूल से ड्रेस या बुक्स, वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे बुक इश्यू हुई है तो वो आप चेक कर सकते हैं। एज़ अ रिपोर्ट कार्ड आप इसको पीटीएम 360 इसको हम बोलते हैं। आप इसको यहाँ से पूरा एज़ अ रिपोर्ट कार्ड एक पेरेंट्स को पूरा शो करवा सकते हैं, उसके बच्चे का पूरा डिटेल। ओके मैम। देन स्टूडेंट की मॉड्यूल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे स्टूडेंट का टाइम टेबल हो गया, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, एडमिशन हो गया, अपलोड सर्टिफिकेट्स हो गया। एंड यहाँ पे स्टूडेंट की लीव आप देख सकते हैं, प्रमोशन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने बच्चे प्रमोट हो गए हैं, इस टाइप से। स्टूडेंट की लीव कैटेगरीज आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बल्क में स्टूडेंट की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स की खाली मुझे फ़ोटो एक्सपोर्ट करनी है, मीन्स आपको बच्चे की फ़ोटोज़ चाहिए किसी पर्पज़ के लिए, तो आप वो निकाल सकते हैं। हाउस पूरा मैनेज कर सकते हैं। न्यूडाइज़ रिपोर्ट जो मैं बोल रही थी, जो गवर्नमेंट को जाती है, बेसिकली वो आप पूरा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं।
इस टाइप से स्टूडेंट कैटेगरी रिपोर्ट या स्टूडेंट कैटेगरी और जेंडर रिपोर्ट, रिलीजन कास्ट रिपोर्ट या रिलीजन रिपोर्ट इस टाइप। ये यूडाइस रिपोर्ट। हाँ सर, यूडाइस रिपोर्ट या आजकल गवर्नमेंट के लिए जाता है ना पूरा, बच्चे का कितने बच्चे हैं, क्या क्या स्टेटस है, आरटी वाले कितने हैं, कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज, तो उस टाइप से सेटअप कर रखा है पूरा। ओके मैम। देन यहाँ पे हमने टीचर का पूरा कर रखा है। आप टीचर का लिस्ट पूरा ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको टीचर का पूरा लिस्ट दिखेगा। जैसे कि टीचर की जब एंट्री करते हैं तो उनके लिए भी एक ईएमपी करके यूजर आईडी जाता है, ईएमपी अंडरस्कोर करके। टीचर के पास ऑथ रहता है कि वो अपनी ये वन टाइम में इसको चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी। ईएमपी की जगह वो अपना नेम रख सकते हैं, पासवर्ड अपने एंड से चेक कर सकते हैं। ओके। आप वन बाय वन करेंगे तो यहाँ पे ऐड टीचर करेंगे, आप चाहें तो बल्क में इंपोर्ट भी कर सकते हैं टीचर। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं वन बाय वन ना करूँ, एक एक्सेल शीट बना के एक बार में ही सारे टीचर को इंपोर्ट कर दूं पैनल में, तो वो ऑथ भी आपको यहाँ पे दी गई है। देन यहाँ पे रिजाइन रेजिग्नेशन लिस्ट पूरा आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई टीचर रिजाइन डाल रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे एम्प्लॉय पूरा मैनेजमेंट रहता है। टीचर एप्लीकेशन में आपको एकेडमिक टीचर मिलेंगे सारे, एंड एम्प्लॉय लिस्ट में यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, चाहे वो पियोन हो, वार्डन हो, इस टाइप से। ठीक है सर। ये यहाँ पे हम टीचर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाफ टू डू एक आता है, जो डेली का लेसन प्लान रहता है टीचर्स के लिए, कि मुझे आने वाले डेज में क्या पढ़ाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, तो वो स्टाफ टू डू आप यहाँ से पूरा मैनेज कर सकते हैं। ओके इस मैम। टाइप से आप ऐड करेंगे। इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं अगर आपको प्रिंसिपल को शेयर करना है कि मेरा आज का या मेरा कल का क्या प्लान है पढ़ा लेसन एक क्लास का, तो वो पूरा आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एक्सेल निकाल सकते हैं इसका। मैम वो यहाँ टीचर से आप बनाएगा ना एम्प्लॉय को लेसन प्लान टास्क, तो? हाँ सर, टीचर बनाएगा, अपनी एप्लीकेशन से वो पूरा मैनेज कर सकता है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते तो वो पैनल से मैनेज करेंगे। मैम वो ठीक है टीचर सर। ऐड करके बताइए हम कैसे होगा। ठीक है, मैं टीचर ऐड करके आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप ऐड टीचर में जाएंगे, अगर आपको वन बाई वन टीचर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड टीचर में जाइए। देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप उसकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट होकर आ रही है। पासवर्ड यहाँ पे आप अपने मन से रख सकते हैं, जैसे आपने 123 यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ये जो रेड पॉइंट्स है ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको फिल करनी है। ये फिल नहीं करेंगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा सर। यहाँ पे आप नेम डाल देंगे, सपोज आपने यहाँ पे काजल करके नेम डाल दिया। यहाँ पे अगर कोई उनका सरनेम है या मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। निक नेम आएगा, फादर नेम आएगा। अगर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, किस डिपार्टमेंट से है वो टीचर, आप वो सेट करेंगे। सपोज वो अकाउंटेंट है या ड्राइवर है या स्टाफ है, आपने यहाँ पे अकेडमिक कर दिया। यूजर टाइप यहाँ पे आपने टीचर कर दिया। टीचर करने मैम के बाद यहाँ डिपार्टमेंट पे तो आता पहले है फिर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। हाँ सर, जैसे कि ये ये मेरा सब बने डेमो बनाए पैनल है तो आएंगे या इसमें तो फिर? मैंने सेटअप कर रखा है। जी जी। बट आपका जब पैनल बनेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे यहाँ पे पूरा। ठीक है सर। नहीं, मुझे पूरा सेटअप करने में काफी टाइम लग जाएगा इसे। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं रहता। सेटअप में आपको एक बार ये फॉर्म दिखाती हूँ, देन मैं सेटअप का दिखाती हूँ। यहाँ पे यूजर टाइप रहता है एचओडी। आपने यहाँ पे स्टाफ टाइप कर दिया, जूनियर फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी है या प्री प्राइमरी है, वो आपने सेट किया। यहाँ पे आप डेजिग्नेशन चाहें तो लिख सकते हैं, पर्टिकुलर क्या डेजिग्नेशन है उनकी। जॉब टाइप यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे कि परमानेंट जॉब टाइप है। यहाँ पे आप उनको अगर सब्जेक्ट यहीं से चूज करके देना चाहते हैं कि उनका क्या सब्जेक्ट रहेगा, वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे एंड इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा। यहाँ पे सेट सैलरीज डिटेल्स, अगर आपको सैलरी की डिटेल्स रखनी है तो आप रख दीजिए, अदरवाइज को सेव करके नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको रखना है तो वो रखिए, अदरवाइज को सेव करके नेक्स्ट पेज पर आप चले जाएंगे। पर्सनल डिटेल कुछ डालना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, इस टाइप से पूरा सेटअप रखना है तो आप वो चेक कर सकते हैं। अकेडमिक डिटेल्स अगर कुछ डालना है तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो वो कर सकते हैं। एंड अगर इस टीचर को कोई स्पेशल ऑथ देनी है आपको तो वहाँ से वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है ओके सर। मैम। कि रही बात सेटअप की, तो जैसे ही पैनल सेट किया, न्यू कोई पैनल बनाया जाता है तो सेटिंग से यहाँ पे सेटअप रहता है। सबसे पहले आप ईयर मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे कि किस ईयर से वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 22-23 कर रखा है, तो यहाँ से आप ऐड एकेडमिक ईयर करेंगे। ऐड एकेडमिक ईयर करते ही यहाँ पे देखिए जैसे ईयर इस टाइप से बनकर आएंगे। आपको कौन से ईयर में वर्किंग करनी है आप वो सिलेक्ट करिए।
और उसको अपडेट कर दीजिए, तो सीधे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा कि जो भी वर्किंग हो रही है वो 22-23 में हो रही है। वैसे ठीक है पुराना सर? सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पुराने की इसके पूरा डाटा दिखेगा पुराना? हाँ सर, पुराना अगर सिलेक्ट करेंगे तो सारा डाटा दिखेगा। अगर जैसे आपने 22-23 चूज़ कर रखा है और आप 21-22 का डेटा इसमें फिल कर रहे हैं, तो वो डेटा आपको 22-23 में नहीं 21-22 में दिखेगा। ओके। हाँ, मतलब आप ईयर वाइज़ अपना पूरा डेटा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक ओके है? मैम। यहाँ पे डिपार्टमेंट का रहता है, आप डिपार्टमेंट में जाइए, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं अपने एंड से। ये सर 10 से 15 मिनट का प्रोसेस रहता है, जो मेन सेटअप आपको करना रहता है, यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपना स्टाफ या अपना जो भी डिपार्टमेंट है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से रिलीजन रहता है, आप रिलीजन में जाके रिलीजन मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं, कास्ट, कोटा, सब कास्ट यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्लासेस रहती हैं, आप क्लास बनाइए, उनके सेक्शन बनाइए, क्लास वाइज़ कैटेगरीज़ आप रख सकते हैं यहाँ पे। मैनेज सब्जेक्ट कर सकते हैं, क्लास वाइज़ सब्जेक्ट दे सकते हैं पूरा, क्लास एलोकेशन आप पूरा कर सकते हैं, फैकल्टी को एलोकेट कर सकते हैं कि इस क्लास में ये फैकल्टी रहेगा और पूरा सिलेबस मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। आप पूरा टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। ये एज़ अ सेट प्रॉक्सी या टाइम टेबल डेली का जो भी सेट करना है इस टाइप से। ठीक है सर? 10 से 15 मिनट का प्रोसेस रहता है। बेसिकली जब हम किसी सॉफ्टवेयर में नया ईआरपी बनाकर देते हैं किसी भी क्लाइंट को, तो ये जो बेसिक एंट्रीज़ हैं ये हम खुद से करके देते हैं। कभी-कभी क्लाइंट बोलता है कि मुझे आप करके दे दीजिए, कभी क्लाइंट्स ये बोलता है कि नहीं मुझे खुद करना है, आप मुझे बताइए कि कैसे होगा। तो वो एज़ अ ट्रेनिंग जाता है। ठीक है सर? ओके मैम, वो कितने चार्जेस लेते हैं? सिर्फ ट्रेनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं रहता है। जब कोई स्कूल आ जाता है तो उसका एक सपोर्ट ग्रुप बनाया जाता है हर स्कूल की तरह। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हर स्कूल का एक अपना-अपना सपोर्ट ग्रुप बनाया जाता है। वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग पूरा जाता है, अकाउंट सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग जाता है आफ्टर पेमेंट सर। ओके। हाँ, इस टाइप से पूरा सेटअप रहता है। आपको कहीं भी कोई क्वेरी आ रही है, आप ड्रॉप करिए मैसेज। अगर मैसेज आपको लग रहा है कि मुझे अभी रिसेंटली जैसे आप कोई फ़ीस पे कर रहे हैं और वहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है, आप सोच रहे हैं मैं मैसेज जितनी देर में करूँगा उतनी देर में मैं कॉल कर लूँगा, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक सपोर्ट पर्सन असाइन किया जाता है आपके स्कूल के लिए। तो पर्टिकुलर वो 9 टू 6 आपके स्कूल के लिए ही वर्क करता है। ओके मैम। जी। तो सर ये सेटिंग पार्ट आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। यहाँ पे आप पूरा टाइम टेबल अपना सेट कर सकते हैं, क्लास पूरा मैनेज कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स पूरा मैनेज कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स मैम में बेसिकली में क्या जैसे क्या है हमारा? हाँ, ट्यूटोरियल्स में बेसिकली जैसे आज आपने किसी क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया, सपोज़ आपने फ़िटनेस के ऊपर चैप्टर पढ़ाया है, अब आपको लग रहा है कि मैंने चैप्टर तो पढ़ा दिया बट फ़िटनेस से रिलेटेड मैं कुछ वीडियोज़ बच्चों को शेयर कर दूँ, जो बच्चों को क्लियर हो जाए या कोई पॉइंट है उसमें फिज़िकल फ़िटनेस करके, तो आप यूट्यूब से एक यूआरएल या लिंक आपको चूज़ करके ट्यूटोरियल्स में जाके उसको अपडेट करेंगे, तो बच्चे की जो एप्लीकेशन रहती है, एप्लीकेशन पे बच्चे के पास ये मैसेज जाता है कि एक लिंक आया है इस टीचर के थ्रू, बच्चा वहाँ से वो चेक कर सकता है कि टीचर ने ये लिंक दिया है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये होता है ट्यूटोरियल। जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है हिंदी ए, हिंदी 9, पेंटिंग में ड्राइंग का बना रखा है और ईवीएस में लर्न साइंस फॉर किड्स करके बना रखा है। ओके मैम। ठीक है सर? हाँ, इस टाइप से रहता है। बाकी जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था एडमिशन इंक्वायरी का कि आपकी एडमिशन इंक्वायरी डेली में 10 आ रही है, 15 आ रही है, उसका क्या स्टेटस है वो आप एट द एंड में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड जैसे ही आप पूरा जैसे 10 एडमिशन आपने करे तो वो 10 के 10 यहाँ पर उत्तर आएँगे, इस टाइप से। तो आपके पास ये पूरा शीट रहेगा कि मेरे कौन से बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कौन से नॉन इंटरेस्टेड हैं, इस टाइप से आप पूरा बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं। सपोज़ आपने फ़ॉलो-अप में कोई बच्चा रख रखा है, फ़ॉलो-अप उसका आज वो दोबारा आया है विज़िट करने के लिए, तो आप उस साइड से उसका पूरा सेटअप कर सकते हैं। मीन्स आप पूरी लीव मैनेजमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। ओके ठीक है मैम। सर? हुँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये ऑनलाइन का रहता है सर। सपोज़ आपने वेबसाइट हमसे बनाई है, वेबसाइट के थ्रू जो एक पॉपअप लिंक जाता है ना एडमिशन इंक्वायरी का, ओके। जैसे वेबसाइट अगर आपकी कोई चेक कर रहा है तो उससे जो एडमिशन्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन मेरी क्या-क्या इंक्वायरीज़ आई हैं एडमिशन की। ओके मैम। हुँ। देन यहाँ पे सेटिंग पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप वेबसाइट का पूरा देखते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट मैनेजमेंट रहता है। आप अपने एंड से जैसे कि अगर आप अलग किसी वेंडर से वेबसाइट जब बनाते हैं तो आपको कोई भी डेटा अपडेट कराने के लिए या चेंजेस कराने के लिए 1 वीक का वेट करना पड़ता है। क्योंकि वेंडर यही बोलता है कि आप डेटा दे दीजिए, 1 वीक के बाद मैं इसको अपडेट करूँगा या मुझे टाइम चाहिए। बट यहाँ से अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप खुद से अपना पूरा वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी भी क्या कहते हैं वेंडर की नीड नहीं होगी।
वेट करने के लिए, जैसे मैम कि थीम वेबसाइट मैनेजमेंट डेवलप। में कैसे हम मैनेज करेंगे उसे वेबसाइट को? सर एक बार वेबसाइट पूरी हम बना के देंगे, उसके बाद उसका लोगो चेंज करना है या कलर थीम चेंज करना है या फेविकॉन चेंज करना है या वीडियो टूर या कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है, तो वो अपने एंड से आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके लिए गाइडेंस तो सर चाहिए ही होता है। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से बेसिकली आप अपने एंड से ही करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से जो मैंने बोला आपको सपोर्ट टीम दी जाती है, आप उसको पूरा यहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि मैम मुझे ये वाला इशू आ रहा है या मुझे वेबसाइट में ये चीज़ें ऐड करनी है, तो वो यहाँ से पूरा ट्रेनिंग जाता है और 9 to 6 सपोर्ट जाता है। ठीक है? ओके मैम। हाँ। अगर आपका स्कॉलरशिप का रहता है तो पूरा स्कॉलरशिप आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, अपना पूरा मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग पार्ट में आपको ये सब मिलेगा। देन उसके बाद स्कूल की प्रोफाइल भी आप पूरी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि स्कूल का कौन से बोर्ड से स्कूल चल रहा है, उसका पूरा लोगो वगैरह नेम हो गया, एंड यहाँ पे करेंसी हो गई या स्कूल का कॉन्टेक्ट डिटेल पूरा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एफिलिएशन पूरा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप से। टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप टैक्स देते हैं तो वो पूरा टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ रख सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूरा रख सकते हैं, इस टाइप से पूरा रहेगा। ठीक है सर? ओके मैम। देन यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे का भी दे रखा है सर। अगर आप पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं तो पेमेंट गेटवे का यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं जाता है। आप जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ऑन टाइम स्कूल नहीं आ पाते या उनका ड्यूज़ रहता है ड्यू टू उनका वर्कलोड है या ऑफिस में वो बिजी है, नहीं आ पा रहे हैं ऑन टाइम, तो पेमेंट गेटवे के थ्रू वो बाय गूगल, बाय फोन या बाय पेटीएम वो अपनी फीस पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिसिप्ट जनरेट हो जाती है एक पेरेंट्स के एंड पे और एक स्कूल के एंड पे कि इस पेरेंट्स ने इस बच्चे का इतना इतना फीस पे करा है। तो वो सारी चीज़ें आप पूरा मैनेज कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट गेटवे के लिए बोलेंगे तो मैं यहाँ से एक मेल कर दूँगी, आप पूरा पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। देन मैं आपको थोड़ा-सा फीस का बता देती हूँ। हाँ बताइए। जी। फीस में आपको यहाँ पे 2 टाइप का फीस स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक रहता है एडिटेबल, दूसरा रहता है एडजस्टेबल। एडिटेबल में आप पर्टिकुलर किसी भी फी टाइप में या फी हेड में एडिट कर सकते हैं फीस को, और एडजस्टेबल में आपका जो टोटल रहता है बच्चे का उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे? सपोज़ आपके पास कोई पेरेंट्स आया है, उसने बोला कि मुझे 2000 फीस है, मैं 1500 सबमिट कर रहा हूँ, आप जो 1500 है, 500 रुपए है उसको एडजस्ट कर दीजिए। अगर आपका नोन है तो आप उसको एडजस्ट करके डिस्काउंट दिखा सकते हैं, या अगर आपको डिस्काउंट नहीं दिखाना है, आपको 1500 ही पूरा मैनेज करना है, तो आप किसी भी जैसे पर्टिकुलर आप एनुअल फीस ले रहे हैं, एनुअल फीस वहाँ पे आप 500 की जगह 400 कर सकते हैं। इस टाइप से एडिटेबल रहता है पर्टिकुलर फी हेड में। एंड अगर आप एडजस्टेबल ले रहे हैं तो जैसे टोटल है 2000 और पेरेंट बोल रहा है कि मैं 1500 पे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे या तो आप डिस्काउंट दिखाइए 500 रुपए का, अदरवाइज वहाँ पे आप 500 पे करके 500 रुपए बैलेंस दिखा दीजिए नेक्स्ट मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ जब ये पेरेंट्स आएंगे दोबारा तो वो 500 रुपए पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है सर? ओके। इस टाइप से पूरा रहता है फीस का। वो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आपको एडिटेबल चाहिए या एडजस्टेबल चाहिए। देन यहाँ पे फी हेड जो मैंने बोला फी हेड जो आप अपने मन से बना सकते हैं। यहाँ पे फी हेड बनते हैं, सपोज आपने ट्यूशन फीस बनाई है, ट्यूशन फीस आपको किस किस मंथ लेनी है आप वो सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक पूरा चार्ट आ जाएगा कि मैं एनुअल फीस किस मंथ में ले रहा हूँ, एग्जाम फीस किस मंथ में ले रहा हूँ और स्पोर्ट्स फीस किस मंथ में ले रहा हूँ। इस टाइप से पूरा फी हेड बना के आप किस किस मंथ में वो फीस ले रहे हैं वो पूरा सेट कर सकते हैं। अगर उस फीस में आप ड्यूज अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आपने यहाँ पे ट्यूशन फीस बनाई है, आप बोल रहे हैं कि ट्यूशन फीस मैं 15 तारीख को सारे बच्चों से कलेक्ट करना चाहता हूँ, अगर 16 को कोई बच्चा फीस पे कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू पर डे उसके ऊपर 10 रुपीज चार्जेस जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही ड्यूज अप्लाई करेंगे, ड्यूज अप्लाई करते ही कितना ड्यूज देना है आप वो सेट करेंगे और किस डेट से वो ड्यूज लगाना है आप वो सिलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही बच्चा ट्यूशन फीस या जो भी फीस पे करने आ रहा है उसको जब पे करेगा 16 को या 17 को, तो वो पर डे के चार्ट से उसको काउंटिंग दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है सर? हाँ, अगर आपका कोई डिस्काउंट रहता है बैकएंड से तो आप यहाँ से पूरा डिस्काउंट मैनेज कर सकते हैं अपना। अगर आप क्विक डिस्काउंट देना चाहते हैं जो इंस्टेंट रहता है तो यहाँ पे हमने फी रिसिप्ट में ही इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए। आप चाहे तो फ्लैट में या परसेंटेज में जैसे आपका डिस्काउंट आता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है सर?
ओके मैम। जो जो एडजस्टेबल रहता है वो यहाँ पर रहता है, जैसे कि टोटल फीस जितना आएगा सब टोटल आपने यहाँ पे रिसीव अमाउंट डाल दिया, रिसीव अमाउंट यहाँ पे जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कम रिसीव अमाउंट लिया है तो यहाँ पे बैलेंस दिखाएगा। पेमेंट किस मोड में आया है वो सारा यहाँ पे अपडेट करेंगे और इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो आपके पास रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है सर? नहीं, मैं समझ में नहीं आया, थोड़ा सा फिर से बताइएगा। मैं फीस कट करके दिखा दूँ सर आपको? यस मैम, बता दीजिए। ओके। जैसे कि मैंने क्लास 5th का बच्चा चूज़ किया, मैं क्लास 5th यहाँ चूज़ करूँगी, बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए क्लास 5th के सारे स्टूडेंट आ गए। अब सपोज़ मुझे हर्ष की फीस पे करनी है। मैंने यहाँ से हर्ष सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही उस बच्चे का जो पुराना पेमेंट है वो भी यहाँ पे दिखेगा कि इस बच्चे का इस मंथ का ये वाला पेमेंट क्लियर है। आप व्यू करेंगे तो आपके पास पूरा रिसिप्ट दिखेगा। ठीक है? आप चाहें तो बच्चे को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उसकी आईडी के अकॉर्डिंग या नेम वाइज़, या सीधे आप क्लास से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिसंबर दिखा रहा है क्योंकि करंट मंथ उत्तर आता है। आपको जमा करनी है इसकी जुलाई की फीस। आपने जुलाई सिलेक्ट किया और दिसंबर यहाँ से हटा दिया। जुलाई और अगस्त आपने 2 मंथ यहाँ पे चूज कर दिया। आपने 2 मंथ की फीस यहाँ पे पे करनी है। आपने 2 मंथ चूज किए। अब आप देखिए मैंने आपको बोला था कि एडजस्टेबल और एडिटेबल, ये वाला जो पैनल है वो एडजस्टेबल है। तो जैसे कि यहाँ पे 600 रुपए फीस आ रहा है, पेरेंट्स बोल रहा है कि मैं 540 रुपए दे रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लियर करेंगे 60 रुपए उसका बैलेंस दिखाएगा। ठीक है सर? अगर आप चाहें तो इसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है? हेलो? यस मैम, एक मिनट। यस मैम, बताइए। जैसे कि आपने यहाँ पे 600 रुपए फीस दिखा रहा है, वहाँ पे 540 रुपए सबमिट किया आपने, पेरेंट्स से रिसीव किया, तो यहाँ पे 60 रुपए जो है वो बैलेंस दिखाएगा। अब आप इसको 60 रुपए को चाहे तो डिस्काउंट दिखा दीजिए, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है डिस्काउंट नहीं दिखाना है मुझे, तो आप 60 रुपए नेक्स्ट टाइम जब वो पे करने आएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट पेंडिंग दिखाएगा इस मंथ का। ठीक है सर? अगर आप एडिटेबल लेंगे तो एडिटेबल यहाँ पर रहता है सर, जैसे कि यहाँ पे एनुअल फीस अभी 0 दिखा रहा है। ये देखिए जैसे ट्यूशन फीस 300 है, अब वो बोल रहे हैं कि ट्यूशन फीस 300 ये है और दूसरे मंथ की ये है। 300 दिखा रहा है, 600 टोटल दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपका एडिटेबल है तो आप 300 की जगह 200 कर देंगे वहाँ पे। ठीक है? तो ये 500 का अमाउंट दिखाएगा। इस टाइप से आप एडिट कर सकते हैं फीस को। ठीक है सर? ओके मैम। इस टाइप से पूरा रहता है फीस का। अब जैसे मैं सेव एंड प्रिंट करूँगी, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कि कैश के थ्रू पेमेंट आया है, आपने कैश कर दिया। कैश पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही सेव एंड प्रिंट करेंगे, आपको एक रिसिप्ट निकल के आएगी। रिसिप्ट का भी रहता है सर बैकएंड से ही कि अगर आप चाहें तो मल्टीपल रिसिप्ट निकाल सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल रिसिप्ट निकाल सकते हैं। ये डेमो पैनल है तो ये रिसिप्ट नॉर्मल आएगी। जब आप अपने पैनल से करेंगे तो वहाँ पे आपके स्कूल का लेटर हेड, आपके स्कूल का पूरा इंफॉर्मेशन आता है रिसिप्ट में। यहाँ से आप पूरा फीस के अलावा आप पूरा मार्क्स कार्ड भी मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं इसके बाद आपको मार्क्स कार्ड का दिखाती हूँ। इस टाइप से फीस रहता है सर। ये देखिए किस बच्चे का आया, हर्ष नाम के बच्चे का ट्यूशन फीस आया है 2 मंथ का। इसका 600 रुपए टोटल अमाउंट था। यहाँ पे 540 रुपए रिसीव हुआ है। यहाँ देखिए सब टोटल 600 दिखा रहा है, ग्रैंड टोटल 600 दिखा रहा है, नेट पेड है वो 540 है और जो बैलेंस अमाउंट है वो 60 रुपए भी पेंडिंग दिखा रहा है। ओके मैम। इस टाइप से पूरा प्रोसेस रहता है। ठीक है सर, समझ में आया आपको एडिटेबल और एडजस्टेबल? यस मैम। मैं थोड़ा-सा फीस का आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको ट्यूशन फीस दिख रही थी कि ट्यूशन फीस 300 रुपए है। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ट्यूशन फीस हो गई या एग्ज़ाम फीस हो गई, वो सारी फीसेस ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आप यहाँ पे मैं ट्यूशन फीस ही ले लेती हूँ। ट्यूशन फीस सिलेक्ट करा और यहाँ पे सर्च करा। अब मुझे ट्यूशन फीस किस क्लास से कितनी लेनी है वो मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है। ये देखिए, इस टाइप से। अब यहाँ पे आप कोटा भी बना सकते हैं कि मेरा आरटी के बच्चे हैं मेरे पास, स्टाफ के बच्चे हैं, जनरल बच्चे हैं। इस टाइप से आप अपने अकॉर्डिंग कोटास बना सकते हैं। अगर आपको कोटा नहीं बनाने हैं या नहीं दिखाने हैं तो वो भी आप नहीं रख सकते, ज़रूरी नहीं है। हेलो? एक मिनट रुकिए मैम, एक मिनट रुकिए मैम। हेलो। हाँ जी सर, हेलो? एक मिनट रुकिए मैम। ओके सर। हेलो, कौन? यस सर।
सर वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्कूल अभी इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब ये नेक्स्ट सेशन। यस सर। यस सर, वही थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। ओके सर। अच्छा, ईआरपी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके सर। ओके सर। यस सर। यस सर। हम्म। ओके सर। सर आप मुझे उसके चार्जेस बता देंगे तो उसी हिसाब से मैं। हम्म। ओके सर। हम्म। हम्म। ओके सर। सर मैं आपको मतलब 10 मिनट बाद कॉल करूं सर, एक क्लाइंट टाइम है उनसे मैं बात कर लूंगा। हाँ तो एकदम प्रॉपर फ्री होके आपसे बात करता हूँ सर 10-15 मिनट में। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। जी सर। हेलो। सॉरी मैम, को आपको वेट कराया मैंने। इट्स ओके सर, मैं कंटिन्यू करूँ? यस मैम। हाँ, इस टाइप से आप क्लास वाइज या कोटा वाइज बच्चे की फीस सेट कर सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट की कितनी फीस रखनी है और न्यू स्टूडेंट की कितनी फीस रखनी है। आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आपको लग रहा है कि मुझे फीस बढ़ानी है या कम करनी है। ठीक है सर, इस टाइप से रहता है पूरा। ओके मैम। फीस का समझ में आ गया सर आपको? यस मैम। हाँ, जो भी ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो रहे हैं या वो कैश के थ्रू हो रहे हैं, सारे पेमेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप पूरा चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी फीस आई है। सपोज़ मैंने अभी 540 का यहाँ पे रिसिप्ट कट करी थी, वो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रही है। ओके मैम। ठीक है सर। एंड यहाँ पे पेमेंट मोड, जैसे कि कैश के थ्रू कितना पेमेंट आया है, चेक के थ्रू कितना पेमेंट आया है या बैंक के थ्रू कितना पेमेंट आया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस डेट में आया है, किस से किस डेट के बीच का आपको पूरा पेमेंट चेक करना है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके मैम। ये रहता है पूरा। बाकी आप मुझे अपने एंड से थोड़ा बता सकते हैं कि आपको और क्या देखना है या आपका कोई क्वेरी, कोई पॉइंट हो नहीं सर? मैम, मेरी तो 2-3 क्वेरी थी बट वो आपने मुझे कुछ ज्यादा ही दिखा दिया चीजें, तो मेरी तो कोई क्वेरी नहीं है। तो सर क्लियर है या अभी कुछ पॉइंट है, मैं नो ये मैम, जानना मेरा चाहती क्लियर है। बट वो आप कह रहे थे ना टीचर मोड और पैनल और स्टूडेंट पैनल दिखाने का। हूँ। सर देखिए, ये वेब पैनल है, ठीक है। आप जैसे ओनर हैं तो वेब पैनल आपको ये दिया जाएगा, ठीक है, आपके यूजर आईडी से। अगर आपको एप्लीकेशन भी चेक करना है तो उसका यूजर आईडी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। आपको लिंक व्हाट्सअप कर दूंगी एप्लीकेशन का, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहे तो आप पैनल में देख सकते हैं या अपने फोन में भी उसको चेक कर सकते हैं।
ओके मैम। ठीक है? हाँ, यूज़र आईडी मैं आपको एक बार प्रोवाइड कर दूँगी, यहीं से एक डेमो अकाउंट आपको उठा के दे दूँगी। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टीचर के एंड पे क्या-क्या चीज़ें रहती हैं एंड पेरेंट्स के एंड पे क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। हम पैनल में ना या फिर ऐप में? सर आप मेरा मतलब ये है कहने का कुछ स्कूल्स होते हैं जो एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते, पैनल से ही पूरी वर्किंग करते हैं। तो आप चाहें तो पैनल से भी पूरा वर्किंग कर सकते हैं, आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। बट होगा ये यहाँ पे ये कि जब आप एप्लीकेशन नहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप पेरेंट्स को पॉपअप या नोटिफ़िकेशन जो मैंने बोला था वो आप सेंड नहीं कर सकते। ओके मैम, हाँ, और समझ खुद कैसे भेजेंगे आप खुद बताइए क्योंकि जो पैनल है वो आप सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं ना, टीचर्स तो एक्सेस कर सकता है। अपना टीचर और एचओडी के बीच तो कन्वर्सेशन हो सकती है, प्रिंसिपल के बीच में कन्वर्सेशन हो सकती है, बट पेरेंट्स से आप कैसे कनेक्ट करेंगे जब पेरेंट्स ये पूरा पैनल देखेंगे ही नहीं। तो ओके उसके लिए मैम। हमने वहाँ पे एप्लीकेशंस बना रखी हैं और सम टाइम होता क्या है जो अकाउंटेंट रहते हैं वो कभी एब्सेंट हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू पूरा अकाउंट का जो भी पार्ट रहता है, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो या वो अटेंडेंस टीचर की अटेंडेंस से रिलेटेड हो, वो पूरा अपना जो वर्किंग है वो पूरा एक एक्सेल शीट निकाल के शेयर कर सकते हैं प्रिंसिपल के साथ या डायरेक्टर के साथ कि ये वर्किंग है या ये फीस आई है, इस टाइप से। ओके मैम। यहाँ पे आपको टीचर का पार्ट पूरा मिलेगा, स्टूडेंट पूरा मिलेगा। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे आईडी कार्ड्स मिलेंगे, आप पूरा आईडी कार्ड मैनेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट मैनेज कर सकते हैं, टीसी, सीसी या जो भी आपके सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो आप पूरा मैनेज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको कॉमन टीसी निकालना है या आपको अदर कोई सर्टिफिकेट करने हैं। नहीं, मैं सीरियल नंबर एनरोलमेंट नंबर वाली लाइन दो बार क्यों आ रही है? कौन सी सर? एक बार बैक करिए जो आपने अभी जस्ट खोला था। ये ये नीचे वाला सीरियल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर। सर ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर मतलब आपने 001 नहीं, वो करके मैं एक समझ गया, बट वो दो बार रिपीट हो रहा है ना पूरा। सर ये सीरियल नंबर हो गया, ये रोल नंबर हो गया, ठीक है? हेलो? यस मैम, वही कह रहा हूँ, एक बार आपके ऊपर लाइन है, फिर से नीचे वही सेम लाइन है। सर होता क्या है ना जब मैं कोई जैसे मैंने अभी स्टूडेंट क्विक अपडेट खोला था, तो एक लाइन ऊपर शो हो रही थी और पूरा जब ओपन होता है तो सीधे यहाँ से बैकएंड से नीचे जाता है। तो यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो बार-बार ऊपर थोड़ी ना जाएँगे देखने के लिए। तो वो डबल लाइन इसीलिए दे रखी है कि आप ऊपर और नीचे चेक कर सकते हैं। समझ में आया सर? हाँ, समझ में हाँ, आया। इसीलिए। मैं आपको सर्टिफिकेट शो करवा रही थी, एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से आप ऐड मैनेज सर्टिफिकेट करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट शो हो जाएँगे, हम क्या-क्या सर्टिफिकेट्स देते हैं। जैसे कि मैं कॉमन की बात करूँ, यहाँ पे आएगा आपको कॉमन टीसी, मेरिट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीचर का अगर सर्टिफिकेट आप रखते हैं पर्टिकुलर तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, फीस सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कोई कॉम्पिटिशन आपके वहाँ रहता है तो वो सेट कर सकते हैं। ओके मैम। सर्टिफिकेट आपका रहेगा। दूसरा आप अगर आइडेंटिटी कार्ड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्कूल आईडी कार्ड रहते हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट के हों, पेरेंट्स के हो या एम्प्लॉयी के हो। यहाँ पे आपने कुछ सैंपल्स असाइन कर रखे हैं। कुछ स्कूल्स के भी सैंपल आपको यहाँ पे ऐड मिलेंगे, इस टाइप से। देखिए, जैसे ये स्कूल का कस्टमाइज़ पूरा सैंपल है। आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग कलर या फ़ॉन्ट या फिर जो भी फ़ील्ड आप रखना चाहते हैं, वो रख इस टाइप ओके से। मैम। आईडी कार्ड आपका प्रिंट निकालना है तो आप अपने एंड से प्रिंट निकाल लीजिए, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी का चार्जेस रहता है सर। यहाँ पे 2 टाइप के आईडी कार्ड्स दिए जाते हैं, एक केमिकल पेस्ट एंड दूसरा पीवीसी कार्ड। एंड अगर आप उससे उससे ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पे आरएफआईडी कार्ड भी दिए जाते हैं एंड यूएचएफ आईडी कार्ड भी दिए जाते हैं। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई जाता है। ओके मैम। इस टाइप से रहता है। बाकी गेट पास अगर आपका रहता है तो आप पूरा गेट पास यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे अटेंडेंस का आप पूरा मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट की अटेंडेंस हो या एम्प्लॉय की अटेंडेंस हो। अगर आप बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक के थ्रू जितनी भी अटेंडेंस आएगी वो आपको पूरी शो हो जाएगी। ईयरली आप अटेंडेंस रिपोर्ट पूरा चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर क्लास रिपोर्ट आपको यहाँ पे चेक करनी है वो चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट की लेक्चर वाइज अगर अटेंडेंस लग रही है तो वो पूरा शो होगा यहाँ पे। मैम, वो स्टूडेंट अटेंडेंस कैसे होगी इसमें? जैसे कि स्टूडेंट अटेंडेंस यहाँ पे आप एम्प्लॉय की दिख रही है, यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस में जाएंगे।
यहाँ पे आप ऐड अटेंडेंस करेंगे। जैसे आपने डेट सेलेक्ट कर ली, क्लास सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्लास की आपको अटेंडेंस लगानी है, रोल नंबर वाइज लगानी है या नेम वाइज लगानी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जीआर नंबर अगर डालना है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अगर पर्टिकुलर किसी एक बच्चे की लगा रहे हैं तो आप जीआर नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके। अदरवाइज इसको सर्च करिए, सर्च करते ही यहाँ पे पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा। आपको ऑल डे प्रेजेंट करनी है सबकी, आप ऑल डे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल एब्सेंट करनी है एब्सेंट कर सकते हैं। अगर आप हाफ डे डाल रहे हैं तो हाफ डे में क्या रीजन है वो रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है सर। हाफ प्रेजेंट तो मैम ये पहले लग जाएगी, अगर बच्चा 4-5 पीरियड बाद हाफ डे लेगा फिर वो कैसे होगा? अपडेट करना सर पड़ेगा? सर कभी कभी क्या होता है, कुछ स्कूल फर्स्ट लेक्चर में ही लगा देते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, बट कुछ स्कूल क्या होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज लगाते हैं, तो ओके। वो मैनेज कर सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि अगर बच्चा सुबह उन्होंने प्रेजेंट कर दिया और हाफ डे है तो वो तो सर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ से आप यहाँ पे हाफ डे करके मेंशन करेंगे तो यहाँ पे क्या रीजन है उस बच्चे के हाफ डे का वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इस टाइप से पूरा रहता है। जैसे कि मैंने ये लगाया यहाँ पे, इसको मैं सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद अगर आप, मैं डैशबोर्ड आपको दिखाऊं दोबारा जहां मैं आपको अटेंडेंस का दिखा रही थी, ये देखिए इसमें से एब्सेंट का दिखा रहा है 90% और प्रेजेंट दिखा रहा है खाली इतना 2%, जिसमें से मैंने अभी खाली बच्चों की, जिसमें से 3 बच्चे थे जिसमें से 2 बच्चों की मैंने प्रेजेंट दिखाई है। अभी आपके सामने मैंने प्रेजेंट लगाई थी ना सर, वो यस रेशियो मैम। यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अटेंडेंस हो गया। बाकी आप पूरा अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, अगर टीचर का सैलरी मैनेज करना है वो मैनेज कर सकते हैं, व्हीकल पूरा मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री पूरा मैनेज कर सकते हैं, विजिटर मैनेजमेंट पूरा मैनेज कर सकते हैं। फीस का मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी एक्टिविटीज रहती हैं स्कूल पर वो एक्टिविटीज आप मैनेज कर सकते हैं। अगर उन एक्टिविटीज की आपको फीस भी लेते हैं आप तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ओके मैम। जी, हॉस्टल आपका रहता है, आप पूरा हॉस्टल मैनेज कर सकते हैं, कितने हॉस्टल में रूम्स हैं, कितने वार्ड हैं, किस हॉस्टल के कौन से वाले रूम को कौन किस बच्चे को आपने एलोकेट किया है, वो सारी चीज़ें आप पूरा मेंटेन करेंगे। लाइब्रेरी पूरा मैनेज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पूरा मैनेज कर सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम पूरा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से मार्क्स कार्ड आपको पूरा मिलेगा, आप पूरा मार्क्स कार्ड अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ओके देखिए, मैम। अगर आपका खुद का कोई फॉर्मेट रहता है तो आप वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे 35+ फॉर्मेट्स हमने दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज करके क्लास वाइज वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए ओके इस मैम। टाइप से। सर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी अब नो तक? मैम। ठीक है सर, मैं एक काम करती हूँ, आपके स्कूल के नेम से एक पैनल रेडी करके आपको यूजर आईडी दे देती हूँ, आप अपने एंड से उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है अ, मैम। वो ठीक है मैंने सर। डेमो अकाउंट बनाया था इसी पे एक बार चेक करने के लिए। ओके, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो मैं एक काम करूंगी, उसका यूजर आईडी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी फिर, वो करा दीजिएगा, मतलब है जो ना सर? ऐप में चेक करना हो वो बता दीजिएगा मुझे। हाँ, एप्लीकेशन में जो चेक करना है आपको मैं लिंक दे दूंगी एप्लीकेशन का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप सिस्टम पे देखेंगे तो सीधे आप उसको क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसमें यूजर आईडी के लिए मैं यहाँ से 2 डेमो आपको दे दूंगी, एक पेरेंट्स का और एक टीचर का। ठीक है सर, ओके वो आप मैम। एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी सर स्टूडेंट आपने कितने बताए थे, स्ट्रेंथ कितनी बताई थी? मैं अराउंड 800 तो हो जाएगी। अभी रिसेंट कितनी है सर, अगर जैसे अब मैं नहीं, मैंने कोटेशन कहा था भेजूं नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन ईयर? से। सर मैं थोड़ा समझी नहीं, नेक्स्ट ईयर मतलब? जो नेक्स्ट सेशन होगा अभी अंडर वर्किंग में है मैम प्रोसेस हमारा, नेक्स्ट सेशन अभी से स्टार्ट होगा उसमें एडमिशन, मतलब एडमिशन शुरू हो जाएंगे अभी फेब से, जी जैन जी, फेब से। तो सर अभी आपका स्कूल रन तो कर रहा होगा ना? नो मैम, रन नहीं कर रहा, अभी फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू है। अच्छा, न्यू स्कूल्स है, ओके ओके, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। तो सर मेरा कहने का मतलब है, आप जो पैनल है या जो सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे वो मार्च में करेंगे जाके या अभी करेंगे? मैम ये फेब मार्च में होगा मैम, ये तो। फैब मार्च में। सर होता क्या है ना, जैसे फैब मार्च में अगर आप परचेस कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम आपको भी चाहिए चीज़ें प्रोसेस में लाने के लिए, तो हाँ हम मैम यहाँ वो से तो है। क्या करते हैं, नहीं, मैं जैसे उसी मैंने, हिसाब से फेब मार्च बोल रहा हूँ, जैसे उसके बाद या मतलब उस टाइम पीरियड में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, उसी टाइम पीरियड हम सॉफ्टवेयर भी अपना देख लेंगे कैसे कैसे चल रहा है। हाँ, मेरा मतलब ये है, जैसे मैं आपको यूज़र आईडी करके दे रही हूँ यहाँ से, आप यूज़र आईडी चेक करिए। अगर आप जैसे एज़ अ टोकन अमाउंट उसको स्टार्ट करते हैं
सपोज आपकी कोटेशन जारी है यहाँ पे 30,000 या 10,000 इतने की, आप एज अ 5,000 का अमाउंट देके उसको टोकन अमाउंट इसको एज अ सपोर्ट चार्ज देकर उसको आप यूज करेंगे, तो यहाँ से जो ट्रेनिंग जाएगी डेली डेली की, उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छा कि मैम, किस आपने फीस क्या बताई थी मुझे, अपनी चार्जेस के? सर ये 10 प्लस जीएसटी रहता है। पर मंथ रहता है ना ये? हाँ 10 प्लस जीएसटी पर मंथ। अगर मैं साल की बात करूँ तो एक बच्चे का 120 रुपये प्लस जीएसटी रहता है। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे एज अ टोकन अमाउंट, तो इसको मैं एक बार नेगोशिएट अपने एंड से जितना हो सकता है वो मैं करवा दूँ। ओके मैम, मैं आपको बताता हूँ जो भी अभी आगे डिस्कस करके, मैं एक दो और सॉफ्टवेयर देख लेना, जी तो जी। उनसे बात करके फिर जो भी फाइनल रहता है मैं आपको बताता हूँ। कोई इशू नहीं है सर, मैं यहाँ से एक बार आपको एक 500 स्टूडेंट्स का एक कोटेशन बना के भेज दूँ सर। हाँ मैम, भेज दीजिए। हाँ जी, उसमें आप क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं उस प्राइस में वो आपको क्लियर रहेगी। बाकी अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारे एंड से जितना नेगोशिएट हो सकता है वो मैं एक बार देख लूँगी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। आप अपना मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए सर। मैम मेरा ईमेल आईडी है khursh537। के हर्ष 537 सर। यस मैम, @gmail.com। हाँ ओके सर। ठीक है, मैं आपको ये लिंक वगैरह ये व्हाट्सअप कर दूँ सर। यस मैम, व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ व्हाट्सअप कर देती हूँ, बाकी जो कोटेशन है वो मैं 500 स्टूडेंट का एक बार आपको शेयर कर दूँ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर।